आज हम देख रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मीन्स अभी तो जितना हमने सेल्स में देखा उससे उससे भी बहुत बड़ा, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं सेल्स के वो हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है कि सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यानी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस टाइम पे हम लोग सेल्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि उस टाइम में ना अपना फोकस हमारे खुद के ऊपर होता है या प्रोडक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अभी ये सेल नहीं होता है, इसको सेल नहीं बोलते हैं। सब जगह पे प्रोडक्ट के ऊपर बोलते हैं कि फीचर बताते हैं, बेनिफिट बताते हैं, वही सेल होता है ऐसा उनको लगता है। और कस्टमर्स है ना, कोई भी है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदता है जब तक वो कस्टमर्स के ना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है ना, तब तक कस्टमर्स क्या करता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग, इसको जो फर्स्ट होम में जो ज्यादा करके काम करते हैं वो लोग नहीं मानते, क्योंकि कैसा होता है कि कस्टमर को नीड होती है फर्स्ट होम के लिए। तो कस्टमर्स रूम साइजेस देखता है, सब एमिनिटीज देखता है, इधर उधर के देखते हैं और कस्टमर परचेस कर लेता है। और उस टाइम पे ज्यादा यानी लीड फ्लो भी उतना होता है, वॉकिंग भी उतनी होती है, और फर्स्ट होम में ऐसा होता है। लेकिन इसको सेल नहीं कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग आज जो सेल्स के पैरामीटर्स क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है वो देख रहे हैं यहाँ पे। अ, अच्छा सेल्स करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कुछ सीढ़ियाँ होती है कि मीन्स वो सीढ़ियाँ जब तक हम लोग क्रॉस नहीं करते, कस्टमर क्रॉस नहीं करता है, एक एक स्टेप्स ऊपर 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 नहीं जाता है, वहां पे देखो यहाँ पे दिखा है कि एक एक स्टेप्स आगे 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 जा रहा है कस्टमर्स। वो 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 स्टेप्स कस्टमर्स नहीं, यानी ऊपर ऊपर जाता है तब तक वो है ना सेल्स नहीं होता है। ठीक है ना। हर एक स्टेप्स में वो सोचता रहता है कि कस्टमर कभी ये बताता नहीं कि उसके एक्चुअली उसको जो सच है कस्टमर को कभी बताता नहीं है। वो समझता है कि सामने वाला रूड हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में यही चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना। किसके, कस्टमर्स के। पहली स्टेप जो कस्टमर्स समझानी पड़ती है वो है कि इस चीज में कस्टमर का गेन क्या है। कस्टमर्स का गेन क्या है, आप जो बताना चाहते हैं उसका, यानी आपका प्रोडक्ट क्या है। कस्टमर कुछ कस्टमर कुछ दिलचस्पी नहीं रखता है आप कौन है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट में कौन से टेक्नोलॉजी है, जापानीज है, जर्मनी वाला टेक्नोलॉजी, उससे उसको कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है ना। इसमें कस्टमर को कोई दिलचस्पी नहीं होती है। कस्टमर को जो दिलचस्पी होती है वो एक ही चीज में होती है, वो उसका गोल। ठीक है ना। जब तक उसका कस्टमर का गोल आता है तो कस्टम वो गोल में दो पार्ट होते हैं। मोर मनी, यानी मैं उससे, यानी उससे कैसे पैसे कमाऊं, मैं उससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करूं, या वो जो कॉस्ट है बता रहा है उससे मैं वो कैसे कम चीज में खरीद लूं, परचेस कर लूं। ये कस्टमर के दो गोल्स होते हैं। वो हासिल करने के लिए कस्टमर से ना, ये दो कस्टमर के गोल होते हैं। वो कस्टमर्स को, वो ये कस्टमर्स क्या करता है, ये कस्टमर्स गोल अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है। पहली सीढ़ी जो होती है वो कम्युनिकेशन की होती है। ठीक है ना। जिस टाइम कस्टमर के साथ बातचीत करते हैं, सबसे पहले उसके साथ कम्युनिकेशन करते होते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। इसका क्या फायदा होगा, क्या कस्टमर क्या सोचता है, इसका फायदा क्या होगा, इसका कौन सा फायदा है कि जो आपको पता नहीं कर पाएंगे, तो आप सेल की पहली सीढ़ी नहीं सकते हैं। यानी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वही, उसको ही पता नहीं कि यानी जो कस्टमर का कैसा फायदा होने वाला है, तो हम लोग आगे कैसे नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो आपके सेल की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। हर कस्टमर का एक ऑब्जेक्शन होता है। कस्टमर गेन पाने के लिए कोशिश कर रहा हो, करता करता है। वो खुद के लिए नहीं कर सकता, करना चाहिए। वो मार्केट में प्रोडक्ट ढूंढता ही नहीं। कस्टमर है ना, जो भी कोशिश करता है ना, जो भी कस्टमर कोशिश करता है वो गोल अचीव करने के लिए कोशिश करता है। समझ लो, वो कस्टमर ये खुद नहीं कर सकता है, इसके लिए वो मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट
देखता है। क्लियर आपको ये इतना बात, ठीक है ना? समझ लो वो खुद नहीं कर रहा है, इसके लिए उसके पास नीड है, ये तो नीड ही नहीं होती थी। कस्टमर का एक उद्देश्य होता है, एक गोल होता है, उसे पूरा करना चाहता है। उसे समझना आना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं उसका गेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है ना? उसका गोल जो होने वाला या नहीं, वो बिल्कुल ये नहीं सुनता आपका फ्यूचर है, प्रोडक्ट का जो फ्यूचर है वो सुनना नहीं चाहता है, या उसे सबसे पहले फायदा क्या है उस प्रोडक्ट से, फायदा कितना, सारी इंफॉर्मेशन इतना मार्केट में सब यानी कितना फायदा होने वाला है, ठीक है ना? यही वो सुनना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स होते हैं या इतना इंफॉर्मेशन होता है कि अपने सामने ना यानी 25,000 टाइप के एड अपने सामने आती है, अलग टाइप के इम्पल्स उसके आंखों के सामने आते हैं। तो आप उसकी अटेंशन लेने के लिए ये समझाना होना समझना होना चाहिए कि उसका गेन क्या है। हम यहाँ पे अटेंशन जो होता है वो अटेंशन, कस्टमर का जो अटेंशन है ना, वो क्या होता है कि कस्टमर का गेन कैसे हो सकता है, ठीक है ना? कस्टमर्स यानी दो जो गोल्स है, वो गोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कस्टमर के दो जो गोल्स होते हैं वो कभी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव को है ना मालूम होना चाहिए कि ये दो गोल अचीव करने के लिए कस्टमर है ना मार्केट में प्रोडक्ट के लिए ढूंढता रहता है, ठीक है ना? तो हर टाइम पे ना कस्टमर्स को है ना फर्स्ट ऑफ ऑल की अटेंशन करके उसको अट्रैक्ट करके, अट्रैक्ट तो करते हो अलग अलग टाइप के हम लोग एड से, कस्टमर अपने साथ में बैठता है उस टाइम पे उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए, एडा मॉडल में जो अटेंशन होता है, अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसको क्या करते हैं, अभी देखो ये यहाँ पे मैंने वो फर्स्ट पार्ट जो डाला हुआ है वो कि इमोशनल कन्विंसिंग अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ कस्टमर्स, इमोशनल कन्विंसिंग अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना? समझना होता है कि गेन क्या है, आपको क्या फायदा होने वाला है। जब आप उसको ये चीज का एहसास दिला देते हैं कि ये फायदा होता है, आपने उसको एहसास दिलाया, आपने क्या किया, कस्टमर को एहसास दिलाया, या उसको वो एहसास समझ में आया, कस्टमर को एहसास समझ में आया, या सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उसको एहसास दिलाया, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है ना? ये कस्टमर की पहली सीढ़ी जब चढ़ता है उसको गेन समझना आना चाहिए, मुझे कितना पैसिव इनकम मिलेगा या मुझे ये प्रोडक्ट से कैसा कैसे सस्ते में मिल सकता है, ये पहली सीढ़ी है। इस चीज से मेरा फायदा होने वाला है, तो वो पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। आपने कस्टमर को कम्युनिकेट किया, पहली सीढ़ी यानी ये था, उसको ये गेन हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, जिस टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग उसके साथ है ना, रैपो बिल्ड कर रहे हैं उसके साथ है ना, जो ट्रस्ट उसके सामने, जो कनेक्टर है, कनेक्टर उस टाइम पे लगा रहे हैं, पूरी की पूरी हम लोग कन्विंस कन्विंस उसको कर रहे हैं। तो रैपो बिल्ड में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि रिक्रिएशन से, एस्पिरेशन से, प्रोफेशन से, प्रॉब्लम से, टू रिपीट द कनेक्टर लाइंस है, टू एस्टेब्लिश ए रैपो बिल्ड्स विद कस्टमर्स, ठीक है ना? connector detector strategy, parroting and paraphrasing means repeat or rephrase customer statements, paraphrasing यानी restate the customer idea in other words, ठीक है ना? तो ये जो रैपो बिल्ड होता है, ये रैपो बिल्ड आप कर रहे हैं कि कस्टमर को दो गोल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को उसको एहसास दिलाया हमने कि या एहसास दिलाया कि आपको है ना इतना सच में आपका गोल ये है ना अचीव आप कर सकते हैं, या कस्टमर को खुद को एहसास हुआ कि ये मैं गोल अचीव कर सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ, जिस टाइम पे कम्युनिकेशन होता है कि कस्टमर का गेन क्या है, इसके जिस टाइम कस्टमर के साथ बात करते हैं उस टाइम अपनी बात यानी मत करिए, जिस टाइम पे कस्टमर के साथ हम लोग जो बात करें उस टाइम पे अपनी बात नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पे कस्टमर की बात सुन यानी जो कस्टमर जो बोल रहा है वो बात सुनो, ठीक है ना? कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका पेन प्रॉब्लम्स क्या है, उसका इश्यूज क्या है, उसके कंसर्न्स क्या क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है ना? आपने ये का गोल क्या है, आपने लड़ाई का 25% यानी यहाँ पे
कितना दिया हुआ है, 25% का वेटेज हमने दिया हुआ है कि ये बैटल आपने जीत ली। ठीक है ना? कस्टमर का गोल क्या है और वो क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है ना? आपको समझनी पड़ेगी ये चीज आपने मिसिंग किया कि ये दुनिया भर चीजें मिसिंग की दुनिया के बेनिफिट बताया। हम्म, दुनिया भर की आपने इधर उधर की बातें की है, बेनिफिट ये वो सब बात बताया, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए था, जो कस्टमर का जो 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 गोल गोल अचीव करना चाहिए था, वो कस्टमर को भी एहसास नहीं दिला रहे आप लोग, और उसको भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैं सच में यार कस्टमर का गोल अचीव करने के लिए उसके लिए हेल्प कर रहा हूँ। कस्टमर को सच में ना उसका जो पेन पॉइंट्स था वो समझने के लिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ना वो लेवल तक पहुंचा हूँ करके। तो वो ना एक एक स्टेप्स, यानी वो उस टाइम पे सिचुएशन समझ लो कि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करने का ये सिचुएशंस है। तो ये सिचुएशंस मैंने क्या किया यहाँ पे, अचीव किया। ठीक है ना? ये पहले फर्स्ट स्पिन सेलिंग का फर्स्ट सिचुएशन मैंने अचीव किया। प्रॉब्लम्स, उसका इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स क्या क्या है मैंने लिस्ट डाउन किया। ठीक है ना? कि उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस आज क्या क्या हो रहा है, इतने टाइम से ये देख रहा है ये सब कुछ प्रॉपर्टी, उसका इम्प्लीकेशंस कितना हो रहा है उसके लाइफ के ऊपर या उसके कॉस्ट के ऊपर, ये हमने समझ लिया। और उसका नीड पे ऑफ का समरी निकाल के उसको दिखा दिया कि भाई इतना इतना ऐसा ऐसा हो रहा है आपका। तो ये स्पिन सेलिंग का उसको एहसास नहीं दिलाया हमने, ये प्रॉब्लम्स का उसका नहीं दिला कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है और उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। उसको ये एहसास नहीं दिलाया आपने, या उसको खुद को एहसास नहीं हुआ। ठीक है ना? तो यानी दो पार्ट्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसके लिए स्पिन सेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो कस्टमर को ये पता मेरा फायदा है, तब वो आगे बात करेगा। किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसे कस्टमर का क्या फायदा है या गेन होने वाला है हमारे पास, यानी कस्टमर को ये लगना चाहिए जिस टाइम पे स्पेलिंग के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आगे आगे जा रहे हैं कि इसका इम्प्लीकेशन ये होने वाला है, उसका नीड पे ऑफ ये होने वाला है। और इससे इससे ठीक है ना क्या होगा, इससे क्या होगा एग्जैक्टली कि ये प्रोडक्ट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये कस्टमर को एहसास होना चाहिए। या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी एहसास होना चाहिए कि सच में कस्टमर का ये प्रॉब्लम है, और ये पॉइंट पे ही, यानी कस्टमर का ये जो पेन पॉइंट्स है, ये जो कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, ये इश्यूज को मेरा ये प्रोडक्ट कैसे मैं मैच कर सकता हूँ, मैच कर सकता हूँ। तो ये जब सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी एहसास नहीं आएगा, तो वो कस्टमर्स को वो गोल अचीव करने के लिए हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट स्टेप्स है कि जैसे हम लोग एक कस्टमर का जो अटेंशन है, वो अटेंशन ग्रास्प करने के लिए कस्टमर इन अर्जेंट प्रॉब्लम्स, ये स्पिन सेलिंग का ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। कस्टमर का जो फर्स्ट स्टेप्स था वो गेन करने के लिए, कस्टमर का जो गेन, मैं इससे फायदा, ठीक है ना, मेरा इससे फायदा या कस्टमर का फायदा होना चाहिए, कुछ भी करके कस्टमर का फायदा होना चाहिए। दो तरीके से जो गोल था, दो तरीके से कस्टमर को खुद को एहसास होना चाहिए कि मेरा गोल यहाँ पे अचीव हो रहा है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव को लगना चाहिए कि मैं उसका है ना ये फायदा करके दे रहा हूँ करके। तो दोनों तरफ से ना विन विन सिचुएशन जब तक नहीं होती है तब तक सेल्स नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट स्टेप हुई कि अभी सेकंड स्टेप्स में जिस टाइम पे कस्टमर को ये एहसास होता है कि मुझे सच में ना यहाँ पे कि गेन हो रहा है, ये कस्टमर दिमाग में जो सोचता है कि मेरा होगा, तो यहाँ पे उसका वो फायदे का आकार कितना होगा इसका, यानी और कितना उसका बेनिफिट का ये कितना है। ठीक है ना? यानी क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग एक उसका साइज कितनी बड़ी है, वो बेनिफिट की साइज कितनी बड़ी है, जितनी साइज बड़ी उतना कस्टमर दिल, कस्टमर को जो फायदा होने वाला है वो कितना है, वो फायदे से उससे अंदर जो फीलिंग जनरेट होती है, हम्म, हम्म, फायदे से उसकी जो अंदर जो फीलिंग जनरेट होती है और उसे ऐसा लगना है कि इसे काफी मुनाफा है। और उसे लगता है कि तो उसे ये लगता है कि उससे यानी मुनाफा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है।
तो क्या करेगा, तो उसे समझ में आएगी ये बात कि अपने गेन, यानी समझ लो कि आपने, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक गेन आपने समझा दिया उसको, लेकिन जो मुनाफा होने वाला है उसका साइज आकार क्या है। एक स्टेप मैंने स्टेप्स तो ऊपर चढ़ गया, ये स्टेप थी, एक स्टेप पे कस्टमर यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं वापस आपको है ना वो स्टेप्स पे लेके जाता हूँ, यहाँ तक कस्टमर आके पहुंच गया, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टमर आके पहुंच गया, लेकिन इससे अभी आगे जा रहा है। तो यहाँ पे तो मेरा गोल अचीव हो रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट कितना होने वाला है, इसका हमने क्या किया, उसको उसको दिखाया कि बहुत बड़ा साइज, मेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो क्या होगा। और इंटरेस्ट आएगा इस चीज के लिए, तो इसका साइज जितना बढ़ेगा उसमें वो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। आपको सेल्स सक्सेसफुल करना है तो सबसे पहले उसको गेन समझना आना चाहिए, प्लस गेन बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इन्फ्लेक्ट मत कीजिए चीजों को, बड़ा यानी बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ, कस्टमर को झूठ कभी भी मत बोलो, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपने जो प्रॉमिस किया हुआ आपको बाद में देना ही देना है, तो उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। तो कस्टमर उस टाइम पे कस्टमर टूट जाएगा, या कस्टमर माउथ पब्लिसिटी में है ना, आप है ना वहां पे ना रेफरेंस से कोई कस्टमर आपको नहीं मिलेगा, या आपका कंपनी का नाम खराब हो सकता है। यहाँ पे ना बड़ा चढ़ा के कुछ बात मत करो, कि जिस टाइम पे कि कस्टमर कम्युनिकेशन सही कर रहा है, आपको जो देने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी गेन कितना है और उसका आकार कितना बड़ा है, इसी ये दोनों चीजें आ जाएगी तो आगे बढ़ेगा। हम्म, उसको गेन हो रहा है और वो गेन का आकार कितना बड़ा है, उसकी साइज कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो ये कस्टमर को जब तक समझ में नहीं आता है, और आप समझाने में कम, आप समझा दे रहे हो उसको, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से होना चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी समझ में आना चाहिए कि मैं समझा के दे रहा हूँ उसको, या कस्टमर को भी समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, कि ऐसे ऐसा हो रहा है करके। उस चीज में जो फायदा समझ में समझा रहे हो वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, यानी वहां पे ना, आपको है ना सर, है ना, यहाँ पे ना मार्केट से हम लोग 21 लाख रुपीज का आज ही आपका बेनिफिट हो रहा है सर, ये आपसे ना फ्रैक्शन फिगर में बताओ, ठीक है ना। या नियर बाय लोकेशंस में जो भी रेंट चल रहा है ना सर, इतना इतना हो रहा है, पैसिव इनकम ईएमआई इक्वल टू रेंट आज ही आपका खाली मिल रहा है सर, खाली 20% में आपको तो विला हो रहा है, समझ लो कि आप 2 BHK ले रहे हैं 1.10 CR में, आपको 20% ही खाली तो भरना है, यानी 25 लैक्स आपको खाली भरना है यहाँ पे, बाकी तो आपको है ना बंगलो ऐसे ही मिल सकता है, यानी ईएमआई इक्वल टू रेंट में, यानी रेंटल में भी, ठीक है ना। तो ये कस्टमर का आकार कितना बड़ा हो गया, अरे खाली 25 लाख में मुझे बंगलो मिल रहा है, आज समझ में आकार कितना बड़ा हो गया है। आकार, आकार, आकार बड़ा हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड स्टेप भी यहाँ पे, तो मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि इसका बेनिफिट कितना बड़ा है। दुनिया में हर एक इंसान अपनी इंटरेस्ट की बात करता है। आप उसको समझा रहे हैं लाइफ के अचीव करने के लिए कैसे मदद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लेवल की क्लियरिटी सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव को होनी चाहिए, कि ये लेवल की क्लैरिटी आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये लेवल की जो हर टाइप की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो है ना क्या करना चाहिए, कि करनी आनी चाहिए, तो सेल की जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, सेल की जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा खत्म होता है, कि आपने गेन उसको दिखा दिया, और गेन के साथ इसका इतना बड़ा गेन है, ये आपने क्या किया, बेनिफिट की एक शीट्स में, बेनिफिट का एक शीट बना दो और वो उसके सामने रख दो, ये सर आपका इतना बड़ा बेनिफिट हो रहा है, उसको एविडेंस दिखा दो, उसको है ना लॉजिकल, यानी टेक्निकल कन्विंस दिखा दो, लॉजिकल यानी एविडेंस दिखा दो, ये इतना बड़ा हो रहा है, इतना कस्टमर को दिखना चाहिए कि मुझे सच में इतना बड़ा इंटरेस्ट, यानी तो ज्यादा वो इंटरेस्ट लेगा आपके साथ, कस्टमर में, कस्टमर में इंटरेस्ट ले लो, कस्टमर आप में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है ना। तो इमोशनली वो भी होना चाहिए।
ठीक है ना। तो ये सेकंड टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि कस्टमर्स में जनरली क्या होता है। यहाँ पे एक मिनट, मैं वापस आपको वो स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ कि इंटरेस्ट बेनिफिट्स जनरेट कस्टमर इंटरेस्ट ऑन आवर प्रोडक्ट बाय टेलिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स डिजायर increase customer interest communications build rapport convincing logical convincing evidence paper HFL सरबरा पीएमडी प्लान टेक्निकल कन्विंसिंग डाटा एंड फिगर्स नियर बाय रेंट कितना चल रहा है, कॉम्पिटिटर रेट की कितने चल रही है, टेक्निकल कन्विंसिंग के बारे में बताओ। या लॉजिकल कन्विंसिंग के बारे में बताओ उसको। ठीक है ना। तो ये दो तीन पॉइंट्स है ना आप कवर करेंगे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। इसका कस्टमर को सच में समझ में आना चाहिए कि इतना बड़ा गेन हो रहा है करके। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम्म, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप्स के ऊपर। यानी ये सबके लिए ठीक है, मुझे तो गेन भी हो रहा है, ठीक है ना, मुझे बेनिफिट बहुत बड़ा हो रहा है, ये कस्टमर को समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब लेने के लिए मुझे क्या एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कितना एफर्ट करना पड़ेगा। ये कस्टमर ये है ना, ये ये कस्टमर्स को यहाँ पे कस्टमर कभी कभी अटक जाता है कि यार कस्टमर को ये वाली बात समझ में आई कि फायदा हो रहा है। जितना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा मुनाफा। ठीक है ना। वो जो दिमाग में सोचता है कि इससे ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, एफर्ट यानी ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, ये गोल अचीव करने के लिए इतना बड़ा मुझे फायदा हो रहा है, इतना मुझे इसके लिए वो तो इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे ताकत कितनी लगानी पड़ेगी अभी। ठीक है ना। और इसमें मेरा कितना एफर्ट लगेगा, कस्टमर की किसी भी तरह ऐसा लगना लगेगा आप जो बात बता रहे हैं उस चीज में एफर्ट है। ये प्रोडक्ट में लेने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। कस्टमर को यानी कस्टमर को ये बात ऐसा कभी भी लगना नहीं चाहिए कि मुझे इतना बड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। है ना। कि इससे क्या होगा कि कस्टमर्स कभी भी है ना एफर्ट नहीं करता है, कस्टमर वो गोल अचीव करने के लिए कभी दिमाग यूज नहीं करता है। कस्टमर को इजी 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 कुछ तो मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो कस्टमर के दो ही चीज होते हैं जनरली, जिस टाइम पे वो एफर्ट के बारे में सोचता है उस टाइम पे उसको होपफुली रखना, यानी भरोसा उसको दिलाना, उसको आशावादी रखना। ये दूसरा बिलीफ एंड बिलीफ, उसको यानी आसान से मिलना चाहिए वो सब कुछ, स्मूथली मेरा वर्किंग हो रहा है, मैंने आपको पेपर भेज दिया, मेरा वहां पे लोन हुआ, मेरा सब कुछ हुआ, एकदम इजी प्रोसेस हो रहा है। ये तो बार बार यानी ये सब कुछ है ना, जिस टाइम पे ना ये एफर्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये उठाने के लिए, ये गोल उठाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ऐसा कस्टमर को लग रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, छोड़ देगा वहां पे। ठीक है ना, वो डील वहां पे नहीं होगी। ठीक है ना, कस्टमर वहां पे निकल जाएगा। तो कस्टमर को होपफुली रखना, कि कस्टमर को होपफुली रखना यानी सर समझ लो कि आज के पास बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आज आपके पास इसके पास सवाल यानी जवाब नहीं है, उसी टाइम पे आप किसी को लाइन पे लेके मुझे लाइन पे ले सकते हैं, कोई कंसल्टेंट को लाइन पे ले सकते हैं, हर्षद यानी बैंक के हिसाब से हर्षद को लाइन पे लेके उसी टाइम पे कस्टमर को ज्यादा करके सोल्यूशन दिलाना ही आपका काम है। तो उस टाइम पे कुछ बात नहीं उनसे भी मिलती, क्लियर नहीं होता है, तो उस टाइम तक कस्टमर को पूरे रखना। अगले टाइम तरफ सर मैं जरा एक दो दिन दीजिए, मैं सीए को बता के ना आपको बता देता हूँ, तो यानी ये बात क्या हुई, होपफुली बात हुई। सेकंड इजी, ठीक है ना, कस्टमर को लगना चाहिए कि मुझे इजी मिल रहा है ये सब कुछ। ठीक है ना, साथ करनी होती है। आप तीन सीढ़ी, यानी यहाँ पे तीसरी सीढ़ी भी यानी एफर्ट्स, जितना एफर्ट्स का उतना कस्टमर वो प्रोडक्ट लेने के चांसेस ज्यादा। हम्म यहाँ पे तीन सीढ़ी आपने पार कर ली, एक तो गेन, फायदा हो रहा है, जितना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा मुनाफा। ठीक है ना। तो चौथी जो स्टेप्स है वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट में क्या होता है जनरली कि जिस टाइम पे ट्रस्ट यानी भरोसा, कि कस्टमर का जो फर्स्ट जो भरोसा होता है कि आप तो बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं वो होगा या नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट का बात आता है। चलो मुझे तो फायदा हो रहा है, फर्स्ट स्टेप।
मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके में इंटरेस्ट लिया, ठीक है ना, यानी मेरा इंटरेस्ट का पार्ट इतना मैंने बढ़ा दिया। इसके लिए एफर्ट क्या क्या लगाना पड़ेगा, तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, चलो ये भी स्टेप्स मैंने मान लिया। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे भरोसा दिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल तो नहीं, मेरा कैसे फायदा होगा, कोई अनजान आदमी के, हाँ, समझ लो, यहाँ पे भरोसा यानी क्या होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी कोई अनजान आदमी के साथ शादी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, बातचीत कर लेंगे, इधर उधर की हम लोग पहचान निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हम लोग है ना, और इससे देखो कि ज्यादा करके हम लोग रिलेशंस में करते हैं, ठीक है ना, इधर उधर की पहचान से हम लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये तो यानी कि एक टेस्टिमोनियल होता है, कि कस्टमर्स का एक टेस्टिमोनियल भेज दो कि भाई हमने, ये कम्युनिटी वाला है, तो उसको, उसका एक टेस्टिमोनियल भेज दिया हमने, उसका नंबर भेज दिया, चलो चाहिए तो बात करवा लो, ठीक है ना। तो क्योंकि वो तो हमारा प्रीवियस कस्टमर है, उसको हमने बहुत अच्छी सर्विस दिया हुआ है, तो कस्टमर जरूर बात करेगा ही करेगा। तो हमने क्या किया, टेस्टिमोनियल भेज दिया, तो कस्टमर की बिजनेस नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर की कोई अनजान आदमी के साथ हम लोग तो नहीं करते, वैसा ही यहाँ पे कस्टमर कभी ट्रस्ट की कभी कमी होती है, यानी ट्रस्ट कम होता है, तो वहां पे बिजनेस नहीं होता है। हाँ, अ, हम्म, कि ये ट्रस्ट की जो सीढ़ी है, ट्रस्ट की ये स्टेप्स है, वो ऊपर छलांग मारना या ऊपर जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी इसके लिए हमें ना रेफरेंस है, कोई टेस्टिमोनियल्स है, या कोई भी, यानी उससे क्या होगा कि ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट, प्रीवियस कुछ हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, यानी ये भरोसा दिलाना। जब तक उसको ये भरोसा नहीं आएगा ना, तो कस्टमर कौन से पॉइंट्स पे अभी सीढ़ी चढ़ रहा है, कि ये है ना, ये time पे हम लोग कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ कर रहे हैं, कन्विंस कस्टमर के साथ कर रहे हैं ना, हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे उसका फायदा हो रहा है, उसका बेनिफिट भी इतना बड़ा हो रहा है। अभी उसको एफर्ट बहुत, यानी तीसरे स्टेप पे कस्टमर जाके अटका है क्या, यानी क्या एग्जैक्टली exactly, कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं यहाँ पे, कि कस्टमर्स को ये एफर्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने एक दो चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखा था, कि कस्टमर्स को एफर्ट्स ऐसा लग रहा है क्या, कि यार मुझे है ना, कि अभी मैं तो रिटायर हूँ, अभी मुझे को नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दो चार पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखा था, मैं आपको पॉइंट चाहिए तो शेयर करता हूँ, ठीक है ना। कि लोन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, अगर प्रॉपर्टी मैंने, मुझे कुछ तो दूसरा प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके यहाँ पे लेना है, देखो कि उसको समझ में आया, लेकिन मुझे दूसरा प्रॉपर्टी लेना है, इसके लिए कस्टमर यहाँ पे अटक गया हुआ है। यहाँ पे एफर्ट्स में कौन कौन अटकता है, देखो, कंसिडरेशन अमाउंट जो होती है, वो कंसिडरेशन अमाउंट में जनरेट नहीं कर सकता, मैंने अभी तक तो यार सब सैलरी है मेरी, तो मैं यहाँ पे वो तो जनरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जाके वो एफर्ट उसको लगाना होगा। लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर पेमेंट, कस्टमर का कभी कभी बोलता है कि यार मैं तो, मुझे लेने की तो इच्छा है, लेकिन मुझे आप दो दो साल का टाइम पीरियड दे दो, ठीक है ना, कॉर्नर प्लॉट ही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एज पर द वास्तु के हिसाब से मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो एफर्ट लगाना हमारे पास समझ लो कि वो वास्तु वाला प्लॉट ही नहीं, तो हम वो कस्टमर को एफर्ट लगा के, एक कस्टमर एफर्ट बोलेगा कि नहीं मुझे ना इस वेस्ट ही चाहिए, मैं दूसरा कुछ नहीं देखूंगा, तो ये एफर्ट लगाने के पार्ट, यानी एफर्ट लगाना है यहाँ पे वो, हाँ, व्यू वाला प्रॉब्लम से, लेकिन उसको है ना छोटा ही बंगलो लेने का, 2 BHK में उसको वो है कि उसका वो डिजायर है कस्टमर का, यही मेन पॉइंट है उसका, यही मेन पॉइंट है उसका, जो एनडीपी नीड उसको हमें समझ में आई, लेकिन डिजायर में अटक गया है, यानी ये एफर्ट उसको लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी एफर्ट्स में हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, कि एन डी एंड पी, कस्टमर का प्रॉब्लम हमें समझ में आया, स्पिन सेलिंग्स के हिसाब से नीड उसको हमें समझ में आ गई, उसको 2 BHK लेने का है, जो भी लेने का है, लेकिन डिजायर से है, यानी एफर्ट्स है ना, एफर्ट में 3 पार्ट आते हैं एनडीपी के, ठीक है ना। तो नीड क्या क्या है, और स्टार्टिंग में हमें समझ में आया कि उसका गेन क्या है, जो गोल क्या है, वो प्रॉब्लम से हमें मालूम पड़ा कि ये वो गोल अचीव होगा, ये प्रॉब्लम उसका सॉल्व होगा, तो वो, यार गेन यानी क्या,
गोल यानी क्या, उसका जो पर्पस था, उसका जो प्रॉब्लम था, वही उसका सॉल्व होगा तो वो लेने वाला है। ठीक है ना। डिजायर जो है उसका, वो उसकी जो इच्छा है, वो उसका ये इच्छा पूरी करने के लिए उसको क्या क्या एफर्ट करना पड़ेगा। अरे मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। प्लॉट चाहिए, व्यू वाला चाहिए, रेट वो चाहिए, एमिटी वाला पूरा ही चाहिए, मुझे ही नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे मुझे मालूम है, मुझे तुरंत चाहिए सब कुछ, क्योंकि वो उसकी डिजायर ही है। हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो यानी ये एफर्ट कस्टमर को लगाना पड़ रहा है। तो ये सब है ना पार्ट्स आते जाते हैं एफर्ट्स के, ठीक है ना। तो ये एफर्ट्स के जब तक वो पार्ट्स नहीं कवर करते, तो हम लोग ना जो ट्रस्ट है, अभी देखो कि अपने ऑफिस में भी, लोनाला ऑफिस में भी ट्रस्ट वाले एक बिजनेस टेक्निकली लिखा हुआ है हमने, कि उनके सब कुछ नाम है। समझ लो कि यहाँ पे एडमिन के लिए कौन है, यानी आईपीएस ऑफिसर है अपने पास, ठीक है ना। कंसल्टेंट कौन कौन है, इंटीरियर डिजाइनर कौन है अपने पास, एडवोकेट्स कौन है, इनके भी नाम से, यानी इससे भी थोड़ा सा भरोसा आता है। पहले प्रोजेक्ट कौन से कंप्लीट किया हुआ है, उससे भी भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है कस्टमर्स को। यानी सब उनके पास जो भी टीम है ना वो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये सब कुछ है ना करके देंगे, नहीं करके देंगे, चलो बाकी लोगों की ओसी भी आ गई है, यानी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। यानी ये भरोसा, ये ट्रस्ट, जब तक ये पूरे चारों के चारों स्टेप्स नहीं कवर करते हम लोग सेल्स में, तो ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जब तक कवर नहीं होते, ठीक है ना, तो कस्टमर यहाँ पे लेता नहीं है। यानी एफर्ट्स हमने, लेस एफर्ट टू कस्टमर्स, होप, बिलीफ एंड इजी, लोन प्रॉब्लम्स। तो ये जो होता है, हाँ ये हमने यहाँ पे लिखा था, ये एफर्ट्स के उसको लेना पड़ेगा। और कम्युनिटी, सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग, ट्रस्ट में कॉमन चीज ऐसे क्या है, कि सिमिलैरिटी क्या क्या है, लाइकिंग क्या क्या है, ठीक है ना। हमने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। कॉमन चीज, कस्टमर इंटरेस्ट ले लो ज्यादा, ठीक है ना। तो ये सब है ना, ये 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 जो एलिमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। जब तक ये आप नहीं करेंगे, जब तक ये आप अचीव नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेल्स में, अभी सेल्स में दोनों साइड से ना विन विन होनी चाहिए। जब तक विन विन नहीं होगी तब तक सेल्स नहीं होगा। एक साइड से विन नहीं होती है, दोनों साइड से विन होनी चाहिए, तो ही वो है ना, यानी वो जोन में आके ही है ना वो डील हो सकती है। यानी उसको हम लोग झोपा बोल सकते हैं, कि वो जो जोन है, जोन ऑफ पॉसिबल एरिया, हाँ वो जो झोपा एरिया जो है, वो जोन में आके ही है ना वो एग्रीमेंट होता है, वो डील होता है, नहीं तो वो डील नहीं होता है, वो पार्टनर में चला जाता है। यानी बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है उसको वो देना पड़ता है उस टाइम पे। तो मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ये ध्यान में रखो, कि कस्टमर की जो गेन है उसको ये फायदा, कस्टमर को फायदा हो रहा है। तो कस्टमर का दो ही चीज का फायदा होता है, एक तो वो प्रॉपर्टी उसको सस्ते में चाहिए, या प्रॉपर्टी से उसको पैसिव इनकम चाहिए। ये फर्स्ट, ये दोनों गोल के लिए, वो गेन के लिए वो है ना क्या करता है, कि आगे बढ़ता है। तो सेकंड पार्ट में ना जितना ज्यादा फायदा उतना ज्यादा मुनाफा। तो उसका आकार, उसका साइज, बेनिफिट का साइज उसको फैक्ट्स एंड फिगर में दिखाओ। इसके लिए मुझे क्या क्या एफर्ट लेना पड़ेगा, कस्टमर को जितना कम एफर्ट उतना वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी ट्रस्ट, भरोसा दिलाने के लिए उसको टेस्टिमोनियल्स और बाकी सब चीजें भेजिए, तो कस्टमर क्या होगा, आपके ऊपर भरोसा रखेगा, ठीक है। तो ये सब है ना आपने क्रॉस किया, तो कस्टमर तुरंत आपके पास से ऐसा ले सकता है, ठीक है ना। तो ये फोर एलिमेंट्स आप रट्टा मार के कीजिए, और इसमें फिर रैपो बिल्ड, ट्रस्ट, कन्विंसिंग, इमोशनल कन्विंसिंग, क्योंकि फीलिंग से ही कस्टमर कभी भी फाइल नहीं लेता है, फीलिंग से ही लेता है वो तो, ठीक है ना। और टेक्निकल और लॉजिकल, ये तो ये एविडेंस और ये सब कुछ है, ठीक है ना। ये सब ये ना एकदम सिस्टमेटिक वे से आप जाएंगे ना, सेल्स बहुत इजी पार्ट है, कोई ऐसा है नहीं। लेकिन हर टाइम पे ना, यानी कस्टमर जो बोल रहा है ना वही बात सुन के ना हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग फोर एलिमेंट्स वाला खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।